ठंड का मौसम है और आप सभी ठंड में गर्म पानी का कितना महत्व होता है उसको भली भांति समझते हैं। हम स्नान करने के लिए अधिकतर गर्म पानी चाहते हैं इस ठंड में। तो ऐसी दशा में होता क्या है, ऐसी दशा में जो शहरी लोग हैं और जो ग्रामीण में संभ्रांत लोग हैं वो लोग गीज़र का प्रयोग करते हैं। पानी तो कई विधा से गर्म हो सकती है, लेकिन आज हम बात करेंगे गीज़र के। तो गीज़र का में को दो पार्ट में या दो प्रकार के रूप में देखा जा सकता है। जो पहला इसका प्रकार होता है वह इलेक्ट्रॉनिक गीज़र होता है और दूसरा जो प्रकार होता है वो गैस गीज़र होता है। तो गैस गीज़र के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। यदि आपके घर में गैस गीज़र है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, कुछ बारीकियों को समझने की जरूरत है। क्योंकि आए दिन न्यूज़पेपर में दिखाता है कि गैस गीजर से तमाम मृत्यु हो जा रही है दम घुटने की वजह से। आखिर ये हो क्यों रहा है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय जो वॉशरूम है उनके कलाकृति का। तो जानते हैं कि हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और भारतीय वॉशरूम अधिकतर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जहाँ जिसे हम लोग स्नानागार कहते हैं, बाथरूम कहते हैं, वॉशरूम कहते हैं, जो कहते हैं। एक तो आकृति में काफ़ी छोटे होते हैं, दूसरा उसमें क्या होता है कि कोई खिड़की नुमा चीज़ का प्रयोग बड़ा कम किया जाता है कि कोई अच्छी खिड़की आप लगा दें जिससे कि गैस रिलीज होती जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ऊपर के कोने में एक छोटा सा मुक्का या होल बना देते हैं और उसी को समझते हैं कि यही वेंटिलेशन का एक पर्याप्त साधन होता है। और फिर क्या होता है, एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने वॉशरूम या बाथरूम में वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। और जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके वहाँ एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, वो एग्जॉस्ट फैन को चलाते ही नहीं हैं और उनको लगता है कि बिजली का बिल आ जाए या जो भी जहन में हो। अब गैस गीज़र कैसे खतरनाक हो जाता है इन सिचुएशन के लिए। अब गैस गीज़र को समझने के लिए आपके अंदर एक विचार आना चाहिए। गैस गीज़र मैक्सिमम एलपीजी पे चलने वाला गीज़र होता है। इस एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो जलते हैं। जब ये जलते हैं तो वो ऊर्जा देते हैं जिससे आपकी पानी क्या होती है, गर्म हो जाती है। अब जब ये जलते हैं तो कभी कभी इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। रिलीज होके यानी कि बाहर आ जाती है, बाथरूम में आ जाती है। अब व्यक्ति को लगेगा, अब व्यक्ति गया बाथरूम में और इत्तेफाक से ये जो गीजर गैस ने इन गैसों को रिलीज किया हुआ है। ऐसी दशा में होगा क्या कि आप बाथरूम में जाएंगे और आपका दम घुटेगा। आप सोचेंगे कि साहब जब दम घुटेगा तो हम बाथरूम के दरवाजे को तोड़ देंगे, हम बाथरूम के दरवाजे को खोल देंगे और बाहर आ जाएं। जैसे कि अगर कोई मेरी नाक को बंद कर दे तो मैं छटपटाऊंगा, चिल्लाऊंगा, दरवाजा पीटूंगा। लेकिन ये हालत गैस गीजर में नहीं होती भैया। यानी कि ये कंडीशन तब होती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक हो और उसे ऑक्सीजन को खत्म करने लगे तो आदमी अंदर जाएगा, उसे घुटन महसूस होगा और बाहर चलेगा। लेकिन मैंने बताया कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है ना कि उस बाथरूम के ऑक्सीजन को धीमे धीमे खत्म करते हैं। यानी कि और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड आपके मस्तिष्क की प्रणाली को क्षतिग्रस्त करता है, उसको डैमेज करता है, जिसको आपको आभास बड़ा कम होता है। और ऑक्सीजन आपका धीमे 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 खत्म हो गया। जब ऑक्सीजन खत्म हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया, आपको नशे की तरह ला दिया, आपको महसूस ही नहीं हो जाए, आपको धीमे धीमे बेहोशी की हालत में लेके चली जाएगी और व्यक्ति क्या होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगी और ऐसी दशा में वो बेहोश हो जाता है। अगर उसे सही समय पर इलाज के लिए न ले जाया गया तो अक्सर वो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। क्योंकि आदमी जब बाथरूम में नहाता है तो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि कब से नहा रहा है, कब बाहर आएगा। तो ऐसी दशा में इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। तो इसमें आपको करना क्या चाहिए? इसमें सबसे पहले आपको करना चाहिए कि आपके बाथरूम में वेंटिलेशन की पर्याप्त सुविधा हो, एग्जॉस्ट फैन हो। नंबर 2, एग्जॉस्ट फैन हो तो चलता रहे, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कि आप गैस गीजर को बाथरूम के बाहर कहीं फिट करें। अपने टेक्नीशियन को बोलें कि भैया इसको, ये जो मशीन है गैस गीजर की, उसको आप बाथरूम के बाहर फिट कर दीजिए जहां पे पर्याप्त वेंटिलेशन हो। अगर ये गैस रिलीज भी करे तो इसका असर आपके बाथरूम पर न पड़े। तो हमें इन चीज़ों का बाकायदे ध्यान रखना चाहिए और प्रॉपर तरीके से रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हम गर्म पानी अपनी सुरक्षा के लिए ही यूज़ करते हैं। नमस्कार।